है। कुंभ के हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुंभ में पिछले 7 दिनों तक मैं रहा और मौनी अमावस्या की रात को मैंने देखा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम के तट से लेकर के गंगा जमुना के तट पर खुले आसमान में सो रहे थे। 80 से 90% साधारण लोग थे, क्योंकि साधारण लोगों के ऊपर सरकार की नजरें जाती ही नहीं है। चाहे उनकी भूख का प्रश्न हो, बेरोजगारी गरीबी का प्रश्न हो, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का प्रश्न हो या उनकी आस्थाओं का प्रश्न हो। स्नान के समय भी वीआईपी लोगों के लिए घाट पे अलग बना दिया जाता है। क्या ये देश वीआईपी लोगों के लिए ही है? क्या 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं और संविधान ने एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी उतना ही अधिकार दिया है और एक आम नागरिक को, लेकिन एक आम नागरिक की हालत क्या होती है? कुंभ में आप आते तो आप देखते अपनी आंखों से, लोग सर पर गठरी बांधे लेकर के आए हुए, अपने जो है झोले के अंदर 2-4 चपाती लेकर के आए हुए हैं और वो बस कुंभ में उनकी आस्था है कि स्नान करने से मेरा जीवन पावन होगा। वहां दान करते हैं, वहां स्नान करते हैं और जीवन को पावन बनाने का संकल्प करते हैं। और ऐसे में वहां जब वो रेलवे स्टेशन की ओर मूव करते हैं तो वहां मौत का मातम छा जाता है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? हेलीकॉप्टर से ऊपर लोग उड़ रहे हैं तो उसमें पता लगा कि लोगों की निगरानी करने के लिए तो लोग ही नहीं, उसमें तो बड़े अधिकारियों के, राजनेताओं के परिवार के लोग ऊपर से कुंभ का नजारा देख रहे हैं। यदि सही समय पर जानकारियां दी जाती कि भाई अब रेलवे स्टेशन के ऊपर लोगों का लोड ज्यादा बढ़ रहा है, लोग धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की ओर जाएं, सड़क मार्ग से जाएं, क्योंकि 2 ही रास्ते थे इलाहाबाद में प्रवेश किया, तो सड़क या रेल, क्योंकि हवा जहाज से तो मुश्किल से 100 से 200 लोग जा पाते होंगे दिन भर में वहां। और उस बदइंतजामी का परिणाम यह हुआ कि आज करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। उन सब परिवारों के प्रति हम शोक संवेदना प्रकट करते हैं, वो हौसला रखें, लेकिन सरकार भी होश में आए, चाहे वो केंद्र सरकार, क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और राज्य में जो सपा सरकार है उसको भी और ज्यादा इंतजामों पर ध्यान देने की जरूरत है। बैरिकेड्स में जहां पर 50-50 हजार 1-1 लाख लोगों को फंसा दिया जाता है और 7-8 घंटे बाद उससे बाहर निकलते हैं, उस दौरान पीने के लिए, घुटनों के लिए पानी नहीं होता है, शौच आदि के लिए व्यवस्था का ये जो नजारा था कि मैं जब इस वहां देखा कि उन पवित्र नदियों के किनारे पर लोग शौच कर रहे हैं, तो यद्यपि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की राज्य की सरकार ने, लेकिन जब कुंभ चरम पर था उस समय व्यवस्था चरमरा गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और इसके साथ साथ देश में जो दूसरी हालातें चल रही हैं, जब आस्थाओं का प्रवाह शिखर पर है, करीब 10 करोड़ लोग अभी तक कुंभ में स्नान कर चुके हैं मौनी अमावस्या से पहले तक, और आगे भी और भी करोड़ों लोगों के आने की संभावना। जब देश का बहुसंख्यक हिंदू, इस देश के करीब 100 करोड़ लोग संगठित हो रहे हैं और सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के, बलात्कार को लेकर के, काले धन को लेकर के और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था जिसके कारण से सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी पैदा हुई,